हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस एक्सरसाइज में से पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो इसके अंदर जो आपकी आज की जो एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें आपको फाइंड करनी है बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या फाइंड करनी है बच्चों? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसमें आपको दो चीज़ों का, आपको सबसे मेन तो आपको इसी का फॉर्म, ये एक कंसेप्ट याद रखना है बच्चों इसमें कि जो dy होता है वो इक्वल टू होता है बच्चों जो आपका जब dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के। ध्यान रखना डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पे एक स्मॉल चेंज है। तो जो dy होता है वो इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। तो हम जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तब हम बताएंगे बच्चों कि किस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। तो देखिए आपके पास जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 25.3 का अंडर रूट। तो ये अंडर रूट है बच्चों। तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करना होता है और ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी होती है y इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप ये कंसीडर करो कि अंडर रूट एक्स है, कि ये आपका x हो गया। मैंने ये कंसीडर कर लिया कि ये आपकी वैल्यू क्या हो गई है, x हो गई है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। एंड देन आपके पास इस y के अंदर स्मॉल चेंज कर लेता हूं मैं बच्चों, डेल्टा y। तो अगर y के अंदर चेंज होगा तो x के अंदर भी चेंज होगा, वो होगा डेल्टा x। तो y प्लस डेल्टा y लिख दिया और ये हो गया बच्चों x प्लस डेल्टा x। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, जब आपके पास बच्चों इसका क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव करेंगे इस फर्स्ट का, तो क्या आएगा? नाउ आपको बच्चों ध्यान रखना है इसके अंदर। तो नाउ बच्चों में डेरिवेटिव करना है जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो आपको पता है तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स है बच्चों वो क्या आ जाएगा, रूट वाली टर्म का निकालते तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ध्यान रखना है इसका डेरिवेटिव, रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, क्योंकि इसकी पावर 1/2 होगी, 1/2 आगे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो -1/2 और -1/2 डिवाइड में फिर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से जो डी वाई है वो कितना आ जाएगा बच्चों? डी वाई यहाँ से आ जाएगा डी एक्स डिवाइड में आ जाएगा बच्चों 2 रूट एक्स। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई है? सेकेंड। तो देखिए हमने पहले y इज इक्वल टू रूट एक्स कंसिडर कर लिया, फिर y में स्मॉल चेंज तो x में भी स्मॉल चेंज आ जाएगा आपका। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का क्या कर लिया, हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब बच्चों हमें वैल्यू चाहिए इस dx की, इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों में, इस dx की वैल्यू चाहिए। और अभी देखिए हम करते हैं इसके अंदर, जब ये वैल्यू फाइंड कर ली, नाउ गिवन एक्सप्रेशन, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था, नाउ गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज। तो गिवन एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जो हमारा रूट 25.3 था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 25 प्लस 0.3, क्योंकि दोनों को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, जो रूट 25.3 है इसको 25 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 0.3। तो हेयर आपके पास जो x हो गया वो तो हो गया बच्चों 25, एंड जो डेल्टा x हो गया, क्योंकि हमने स्मॉल चेंज किया था x प्लस डेल्टा x, जो डेल्टा x हो गया वो हो गया 0.3। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई है हेयर, जो आपके पास x है वो 25 एंड डेल्टा x हो गया 0.3। देन जो डेल्टा y है वो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से डेल्टा y आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ओके देखिए ये रहा, तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। और y क्या है, रूट एक्स है बच्चों, y की वैल्यू क्या है आपकी, रूट एक्स है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है बच्चों, 25.3 है, माइनस में y है रूट एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई है, आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, इसकी, तो डेल्टा y और 25 का रूट हो जाएगा 5, -5 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों आपका
+5, तो इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा, इसकी वैल्यू डेल्टा वाई प्लस हो जाएगा बच्चों 5, क्योंकि ये इधर आके वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गया है इसकी वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा वाई चाहिए। तो सिंस हम कहेंगे बच्चों डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली, जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं बच्चों डी एक्स एंड डी वाई रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकंड इक्वेशन थी डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई 2√x। तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स कितना है आपके पास 0.3 है बच्चों। तो डी एक्स है यहाँ पे डेल्टा एक्स है, मीन्स दोनों इक्वल ही हैं। तो 0.3 डिवाइड बाय 2√x कितना है, x की वैल्यू है 25। तो ये वैल्यू जब आपने पुट की तो ये आ गया 0.2 और 25 का रूट होता है 5, तो 0.3/10 आ गया बच्चों आपका। 0.3 बाई कितना आ गया 10 आ गया। ये आ गया 0.03, क्योंकि फिर डेसिमल को आगे बढ़ा देंगे तो 0 पॉइंट कितनी आ जाएगी 0.3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है डी वाई की। और डी वाई की वैल्यू आने के बाद आप इस वैल्यू को हैंस द, जो अब यहाँ पे आपके पास पता है बच्चों डी वाई और डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली क्या इक्वल हैं। तो डेल्टा वाई की वैल्यू में यहाँ पे इस इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं इसको, फ्रॉम थर्ड रूट 25.3 इज इक्वल टू डेल्टा वाई नियर अबाउट सेम ही है +5। तो कितना हो जाएगा बच्चों 5.03 इसकी क्या आ जाएगी बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 5.03। तो देखो आपको सभी क्वेश्चन में सेम स्टेप फॉलो करने हैं। पहले फंक्शन कंसीडर करना है, अगर रूट में फंक्शन है तो y इज इक्वल टू √x लेना है, क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट लेना है, ओके उसी के अकॉर्डिंग चलना है। फिर y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, फिर दोनों इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके dy की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसको कन्वर्ट करना है, उसमें x की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू पता चल जाएगी। वहाँ से आप डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेना, और डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करने के बाद बच्चों आपके पास जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यू आप क्या कर देना पुट कर देना। तो dy की वैल्यू आ जाएगी, और डेल्टा y और dy क्या होते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो डेल्टा y की वैल्यू दोबारा इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम बच्चों इसका सेकंड पार्ट इसमें क्या दिया हुआ देखिए, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है फिर रूट वाला है, तो आप इसको खुद ट्राई कर लेना रूट वाले को। आइए 49.5 है तो इसको 49 प्लस 0.5 लिख के x 49 हो जाएगा और डेल्टा x आपका 0.5 हो जाएगा। उसके बाद इसका बच्चों है आपका थर्ड पार्ट, इसका कौन सा है बच्चों थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में भी रूट वाले ही हैं। तो आप रूट वाले, चलो इसको थर्ड पार्ट को ट्राई करते हैं। देखिए ये आपके पास है रूट 0.6, तो क्या कंसीडर करेंगे उसी टाइप से कंसीडर करेंगे फंक्शन को। कंसीडर y इज इक्वल टू √x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या लिखना है आपको पता ही है बच्चों, इसका डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास जब इसका डेरिवेटिव करोगे, तो बताया था मैंने √x का 1/2√x आ जाएगा। यहाँ से dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों dx डिवाइड में 2√x आ जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास सेकंड आ गई। सेकंड आने के बाद जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, नाउ फ्रॉम 1, तो इसमें y के अंदर स्मॉल चेंज डेल्टा y हो जाएगा और x के अंदर स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा आपका डेल्टा x हो जाएगा। दोनों में स्मॉल चेंज किया तो इससे हमें क्या पता मिलेगा बच्चों, देखिए नाउ अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को ये लिख दिया, तो यहाँ से आपका जो डेल्टा y है वो क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा y आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस हो जाएगा बच्चों y, और y की वैल्यू क्या है √x। ये आ गई बच्चों √x। ये इक्वेशन आप थर्ड बोल देना इसको। थर्ड इक्वेशन आपके पास नाउ एक्सप्रेशन जो गिवन है, हम रूट इसका 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों आप बताइए। 0.6 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, रूट ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका कंप्लीटली रूट निकल रहा हो। तो ये 0.60 है एक टाइप से,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 0.64 माइनस 0.06, 0.04 माइनस 0.04 सॉरी 0.04। जब इसमें से माइनस करोगे यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि इसका कंप्लीट रूट निकल जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ क्या है, हेयर जो x है वो है 0.64 और जो डेल्टा x है वो है माइनस 0.04, क्योंकि इसका कंप्लीट रूट निकलेगा। x ऐसी वैल्यू आपने कंसीडर करनी है जिसका कंप्लीट रूट निकल रहा हो। तो मैंने 0.64 कंसीडर किया, उसमें से जब माइनस किया तो ये आपकी डेल्टा x स्मॉल चेंज हो गया बच्चों यहाँ पे। देन अब डेल्टा y क्या आ जाएगा, डेल्टा y देखिए x क्या है, x आपके पास तो ये पूरी की पूरी वैल्यू x प्लस डेल्टा x क्या है, ये 0.6 है और माइनस रूट x किसको 0.64 को हमने लिया है। तो यहाँ से डेल्टा y ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 वैल्यू, ये प्लस हो जाएगी इधर आके, डेल्टा y प्लस हो जाएगी बच्चों, इसका रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा इसका रूट आ जाएगा डेल्टा y प्लस 0.8 आ जाएगा। अब हमें पता है सिंस डेल्टा x एंड डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं बच्चों, इक्वल टू किसके, dx एंड dy रिस्पेक्टिवली, इनके इक्वल होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अब हमें फ्रॉम इक्वेशन जो हमारी इससे है, तो dy की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा y की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, तो ये वैल्यू आपके पास आई थी, हमने क्या लिखा था, डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास कहाँ कितनी आई थी, dy हमारा आया था dx/2 रूट x। तो इससे वैल्यू से हम ये dy की वैल्यू उसमें क्या कर देंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास देखिए dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी थी हमारी, सेकंड इक्वेशन से dy इज इक्वल टू dx तो डेल्टा x हो गया कितना है माइनस 0.04 है, डिवाइड में क्या है बच्चों 2 रूट x की वैल्यू है 0.64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 और 0.04 और डिवाइड में है बच्चों इसके 2 और इसका रूट मैंने बताया था 0.8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस 0.04 डिवाइड में जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसके अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.6 हो जाएगा ये, ओके। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आप इसकी वैल्यू जब इसको डिवाइड कर लेना बच्चों, डिवाइड में ऊपर एक जीरो और लग जाएगी। तो इस तरह से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आप इसको सॉल्व करके आपके पास जो 4 से डिवाइड कर लेना 16 को, तो ये आ जाएगा 16 0 2 पे जाएगा, फिर आपका 8 बचेगा, 16 5 जा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.025 माइनस की क्या आ जाएगी बच्चों 0.025। तो डेल्टा वाई आ गया और ये आप वैल्यू यहाँ पुट कर देना बच्चों। बस आपने इतना ही काम करना है, आपने बस डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देनी है आपको। तो नाउ 0.6 है वो उसकी डेल्टा वाई आ गया माइनस 0.025 प्लस 0.8, और जब इसमें से आप इस वैल्यू को माइनस करते हो तो आपके पास कितना आता है देखिए 0.8, ये मतलब 80 है, 80 में से 0.025 माइनस होगा तो ये हो गया बच्चों 7 और आपके पास 25, तो 775 0.775 वैल्यू आ जाएगी बच्चों। कितने आ जाएगी 0.775 वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो देखिए वही किया, रूट वाला है, डेरिवेटिव कर लो dy मिल जाएगा, फिर स्मॉल चेंज कर लो तो डेल्टा y मिल जाएगा, डेल्टा y तो इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लो, x ऐसी वैल्यू लेट करो जो कंप्लीट रूट देती हो, तो x ऐसी वैल्यू लेट कर ली, उसमें से माइनस करना तो माइनस कर लो, ये निकालने के लिए प्लस होता है तो प्लस कर लो, तो x भी मिल जाएगा डेल्टा x भी मिल जाएगा। अब ये x और डेल्टा x मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो ये डेल्टा y था, सॉरी 0.6 था वो डेल्टा y प्लस कितना हो गया 0.8 हो गया, क्योंकि डेल्टा y तो ये होगा ना 0.6 डेल्टा y मिल गया जब आपको, तो यहाँ से डेल्टा y प्लस 0.8 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा y इज इक्वल टू दिस था तो यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू होगी। अब डेल्टा y हमें यहाँ से मिल जाएगा,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस तरह से आपको वैल्यू कंसीडर करनी है। इसके बाद आता है बच्चों देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया, देखिए फोर्थ पार्ट में बोला गया है 0.009 रेज टू पावर है 1/3। तो फंक्शन क्या कंसीडर करना है आपको, कंसीडर y इज इक्वल टू क्यूब रूट कंसीडर करना है, या फिर x रेज टू पावर 1/3 कंसीडर कर सकते हो आप। ओके, क्यूब रूट कंसीडर करना है क्योंकि यहाँ क्यूब रूट दे रखा है। बस डेरिवेटिव कर लो, बाकी वो स्टेप वही फॉलो करने हैं आपने। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका करोगे तो dy/dx कितना आ जाएगा 1/3, आगे x की पावर 1 कम करोगे तो कितनी हो जाएगी बच्चों -2/3, -2/3 होगी। तो यहाँ से d अब आपके पास आ गया dy/dx 1/3, x की पावर होगी डिवाइड में ले आओ 2/3 होगी, x की पावर कितनी होगी 2/3 होगी बच्चों। अब इसको आप dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से dy की वैल्यू आ जाएगी dx ऊपर चला जाएगा dx और 3 इसको लिख लो x की 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, x की पावर 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 आ जाएगा आपके पास। ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट और ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको क्या लिख सकते हो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इसको लिख देंगे बच्चों y प्लस क्या लिख दोगे फर्स्ट इक्वेशन से y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये क्यूब रूट लेना है आपने क्योंकि ये क्यूब रूट में है, फर्स्ट इक्वेशन से तो क्यूब रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए आपके पास सॉरी बच्चों तो अब आपके पास क्या है, नाउ हमारे पास वैल्यू थी बच्चों 0.091/3, तो इसको आपने क्या लिखना है, तो ऐसी वैल्यू आपने देखनी है जिसका क्यूब रूट कंप्लीट निकलता हो। तो इस 9 के पास तो 8 ऐसी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट निकल जाएगा, क्योंकि 8 को लिख सकते हो 3 टाइम 2 × 2 × 2। तो मैं इसको लिख दूंगा 0.008 प्लस 0.001 की वैल्यू 1/3। तो ये आपके पास x हो गया और ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों डेल्टा x हो गया। तो हेयर आपके पास x हो गया 0.008 एंड डेल्टा x हो गया 0.001। तो देन आपके पास ये जो वैल्यू आएगी बच्चों डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो यही है 0.009 माइनस हो जाएगा इसमें से y, और y किसको कंसीडर किया आपने, y कंसीडर किया आपने x की 1/3 या क्यूब रूट, एक ही बात है, y आपने इसको कंसीडर किया था। ओके, और x क्या है यहाँ पे, ये है बच्चों 0.009 का क्यूब माइनस x क्या है 0.008 का क्यूब। ओके, अब यहाँ से आपको ये वैल्यू निकाल लेनी है क्योंकि ये तो हमें चाहिए 0.9 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी डेल्टा वाई के अंदर, प्लस हो जाएगी। तो इसका क्यूब रूट कितना निकलता है बच्चों 0.008 का, तो आई थिंक 0.008 का जो क्यूब रूट निकलता है वो 0.2 निकलेगा। कितना निकलेगा 0.2, क्योंकि इसको लिख दोगे आप 8 डिवाइड में 1000 और 8 का क्यूब रूट 2 और 1000 का 10, क्योंकि 8 डिवाइड में 1000 लिखोगे तो 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है और 1000 का 10 होता है, 2/10 कितना होता है 0.2। ये आपके पास आ गई थर्ड। अब हमें डेल्टा वाई चाहिए, डेल्टा वाई चाहिए तो बस वही काम, नाउ जो हमारी इक्वेशन दे रखी है आप लिख देना, वो ये लाइन लिखनी है आपने, सेंस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dx एंड dy रिस्पेक्टिवली। ये अप्रोक्सीमेटली क्या है बच्चों आप इसके इक्वल है, तो ये इक्वल है। तो देन आपके पास तो फ्रॉम जो इक्वेशन फर्स्ट थी रिस्पेक्टिवली, नाउ फ्रॉम इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन से देखिए dy इज इक्वल टू dx स्मॉल चेंज कितना है बच्चों 0.001 है, डिवाइड में 3 इंटू x कितना है देखिए x की 1/3 का स्क्वायर है, तो x है हमारे पास 0.008 की 1/3 और इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है। तो देखिए
अब हमें पता है इसका जब क्यूब रूट हमने ऊपर फाइंड किया है बच्चों कितना आया था 0.001 डिवाइड में 3 इंटू इसका क्यूब रूट आया था 0.2 का स्केयर, 0.2 का क्या हो जाएगा स्केयर। और जब 0.2 का स्केयर करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.04 आ जाएगी। 0.001 डिवाइड में 3 इंटू 0.04 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए ये जब इसके मैं इसको कैलकुलेशन करना आपको बता देता हूँ। इसकी 3 जीरो नीचे लगेगी, 3 जीरो, और इसकी 2 जीरो ऊपर लगेगी, तो 1 जीरो ज़्यादा नीचे लगेगी बच्चों, तो 1 बाय ये आ जाएगा आपके पास। ओके, उसके बाद 1/12 को जब आप इसमें आपको सॉल्व करोगे, जो 1/12 जो आपका आया है इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0.0 और 0, फिर 100 लगेगा, 100 बन गया, 100 बन गया तो ये आपके पास 12 8 जा 96, तो 8 पे चला जाएगा, फिर 4 0, फिर ये 3 पे चला जाएगा, 12 3 जा 36, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग इसके आसपास की वैल्यू आपको मिलेगी 0.083 के आसपास। तो लास्ट में आपके पास जो ये dy आ गया है या डेल्टा वाई आ गया है, ये डेल्टा वाई इस थर्ड इक्वेशन में क्या कर दो आप पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो 0.009 का क्यूब रूट इज इक्वल टू डेल्टा वाई हो गया 0.0083 प्लस हो जाएगा 0.2, और जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों 0.2083 मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको इस तरह से फंक्शंस को कंसीडर करके आपको क्या फाइंड करनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो बच्चों आपके पास नेक्स्ट है वो 1/4 का दे दिया है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो 1/4 का दे दिया 15 रेज़ टू पावर 1/4। तो आपको क्या कंसीडर करना है, कंसीडर y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/4। इसके अकॉर्डिंग ही x कंसीडर करना है y को, एक्स रेज़ टू पावर 1/4। इसका ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। डिफरेंशिएटिंग कर लो इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों x के, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 आगे आ जाएगा। x की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम करोगे तो माइनस की 3/4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/4, x डिवाइड में हो जाएगा 3/4। इसको ऐसे वैल्यू लिख देना बच्चों 4 इंटू एक्स की 1/4 का क्यूब, क्योंकि 1/4 का क्यूब तो 3/4 ही बनेगा आपके पास। ये आपके पास आ गई बच्चों। और इस तरह से आप यहाँ से dy कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा dx डिवाइड में, ये dx ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में 4 इंटू एक्स की 1/4 का क्यूब आ जाएगा। ये एक सेकंड आ गई आपके पास। अब dy की वैल्यू अब नाउ आपके पास जो क्या था बच्चों फ्रॉम इक्वेशन वन इसको लिख दोगे बच्चों y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फर्स्ट इक्वेशन से y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x प्लस डेल्टा एक्स। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने दोनों में क्या कर लिया बच्चों, स्मॉल चेंज कर दिया। अब स्मॉल चेंज करने के बाद आपके पास अब हमारे पास जो बच्चों क्या था, वैल्यू क्या थी 15 रेज़ टू पावर 1/4 थी। तो 15 रेज़ टू पावर 1/4 को हम लिख देंगे। देखो अब जो आपके पास 1/4 कंप्लीट किसका निकलेगा बच्चों, 16 का निकलेगा, क्योंकि 16 को आप लिख सकते हो 2 × 2 क्योंकि 15 के पास ऐसी वैल्यू कौन है 16 है, जिसका अगर मैं 1/4 फाइंड करूँ तो 2 आ जाएगा। ओके, तो आपको इस 15 को लिख देंगे 16 - 1 की पावर 1/4। तो ये लिखी, तो ये क्वेश्चन अभी हेयर आपके पास x तो हो गया बच्चों 16 और डेल्टा x हो गया -1। x और डेल्टा x वैल्यू पता चल गई आपको, x 16 हो गया और डेल्टा x -1 हो गया। देन आपके पास जो डेल्टा y है वो कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा y कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा y आ जाएगा ये वैल्यू कितनी थी 1/4। तो x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 माइनस हो जाएगा y, और y किसको कंसीडर किया आपने, x की 1/4 को। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x, तो 15 की 1/4 यही था, और माइनस में x की क्या है 16 की 1/4। ओके, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा इसकी वैल्यू 15 की 1/4 की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगी डेल्टा y में, और 16 की 1/4 मैंने ऊपर बताई है बच्चों कितने आती है 2 आएगी, क्योंकि 2 को 4 टाइम निकलोगे तो देखो 1/2 है तो 2 के जोड़े काटते हो आप, 1/3 है तो 3 के, और जो 1/4 है तो 4 के, तो इस तरह से 2 आ जाएगा आपके पास।
तो ये वैल्यू आपके पास इधर आके 2 हो जाएगी बच्चों। ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी आपकी, थर्ड आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी है, डेल्टा वाई फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आने के बाद आप क्या लिख दोगे बच्चों, सिंस वही लाइन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है बच्चों डेल्टा डी एक्स एंड डी वाई रिस्पेक्टिवली। ये अप्रोक्सीमेटली क्या है बच्चों, सिमिलर हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई किसके, डी एक्स एंड डी वाई रिस्पेक्टिवली। आप कंप्लीट लाइन लिख लेना। तो अगर ये सिमिलर हैं तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स कितना है -1 यूज कर लेंगे, डिवाइड में 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 16 की पावर 1/4 का क्यूब, ये हो गया। तो ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 4 इंटू 16 की 1/4 2 आता है, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 8, तो आ जाएगा -1/32 आ जाएगा। -1 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 32, और -1/32 आ गया तो आपके पास -1/32 वैल्यू कितनी होती है, आप इसको जब कैलकुलेट करो, इतना ही पड़ा रहने दो बच्चों इसको, -1/32 वैल्यू आपके पास आ गई डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से देखिए, थर्ड इक्वेशन है 15 रेज टू पावर 1/4 डेल्टा वाई आ गया, और ये है +2, तो 2 और डेल्टा वाई है -1/32। जब माइनस करोगे तो 32 एलसीएम, 32 को 2 से करेंगे 64 -1 63/32 आ गया बच्चों। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1 पॉइंट, फिर आपके पास बचेगा 31 0, तो 9 8 जो 9 पे चला जाएगा 9 8, और उसके बाद आपके पास, तो मैंने इसकी बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना बच्चों इसकी 1.96, और उसके बाद ये आएगा 8 आ जाएगा बच्चों, और फिर आएगा 7, तो उसके बाद इसमें कैलकुलेट होके आ जाएगा 5, इस नियर अबाउट ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास। ओके, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेना, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो ये आ जाएगी आपकी। ओके, और इसी तरह से बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कंसीडर किया गया, इसको आपके पास नेक्स्ट में 1/3 है, तो आप इसको खुद ट्राई कर लेना बच्चों, 7th पार्ट खुद ट्राई कर लेना। और इसको जो 1/क्यूब रूट ही है बच्चों इसमें 7th पार्ट में, तो क्यूब रूट है तो 26 के पास 27 का क्यूब रूट कंप्लीट निकलता है, तो एक्स आपका 27 हो जाएगा और डेल्टा एक्स आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों 1/4 वाला क्वेश्चन है, 255 के पास 256 ऐसी वैल्यू है जिसकी 1/4 कंप्लीट निकलेगा बच्चों, कितना निकलेगा वो आप चेक कर लेना, 4 फाइंड हो जाएगा शायद। और उसके बाद बच्चों ये 1/4 के बाद ये नेक्स्ट है वो भी 1/4 का है, तो 82 के पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी 1/4 पावर कंप्लीट निकल दिया, तो 3 ऐसी वैल्यू है बच्चों, 3, क्योंकि 3 ऐसी वैल्यू 81 ऐसी वैल्यू है जिसकी 82 के पास जिसकी 1/4 पावर कंप्लीट निकल जाएगी आपकी। उसके बाद है बच्चों इसका 10th पार्ट में ओनली और ओनली रूट 401 दिया गया, तो 401 फर्स्ट पार्ट की तरह ही हो गया बच्चों ये, और 11th पार्ट। तो इसके जो पार्ट बाकी बच्चे हैं वो आप खुद ट्राई कर लेना बच्चों, सिंपल से पार्ट हैं, इनको खुद ट्राई करके और इनके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप फाइंड कर लेना। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आप इसको ट्राई कर लेना बच्चों, आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01 वेयर fx हमारे पास क्या है बच्चों 4x² + 5x + 2। तो देखिए ऐसे मैं 2.01 यहाँ पुट कर दूँ तो आपके पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके पास फर्स्ट हो गया, डेरिवेटिव कर लो। उसी तरह से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' क्या आ जाएगा बच्चों 8x आ जाएगा और 5 आ जाएगा, और 2 का 0 हो जाएगा, तो 8x + 5 आ गया। यहाँ से देखो अगर मैं f' को लिख दूँ dy/dx तो कोई गलत नहीं है, तो यहाँ से dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 8x + 5 × dx, क्योंकि ऐसे ही करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन कौन सी आ जाएगी हमारी सेकंड आ जाएगी। अब वही बात है, चेंज कर देंगे, चेंजिंग x to delta x एंड y to delta y इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में वही काम, फर्स्ट इक्वेशन में x को लिख देंगे डेल्टा x और y को लिख देंगे डेल्टा y, तो y + डेल्टा y
इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा बच्चों। फंक्शन में जो चेंज है वही आ जाएगा। तो दिस सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा नाउ, F201 को क्या लिखें, F201 को कंप्लीट वैल्यू में क्या लिख सकते हो आप, F2 प्लस 0.1 0.01 2 प्लस 0.01। तो हेयर आपके पास x हो गया 2 एंड डेल्टा x हो गया 0.01। उसी टाइप से है बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल। और ये आने के बाद फ्रॉम इक्वेशन जो हमारी कौन सी थी बच्चों, थर्ड इक्वेशन थी ये वाली। तो थर्ड इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, इसके अंदर x प्लस डेल्टा एक्स, ये सॉरी ये थर्ड इक्वेशन आपकी, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, माइनस क्या आ जाएगा बच्चों y। तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, डेल्टा ये x प्लस डेल्टा एक्स कितना है, x प्लस डेल्टा एक्स तो आपके पास जो वैल्यू स्टार्टिंग में लेके चलते हैं वही होती है 2.01 है। और माइनस में आपके पास क्या है बच्चों, माइनस आपके पास हो गया y, और y यहाँ पे क्या है, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी fx था, y तो यहाँ वही है ना जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी fx था। तो दोनों के अंदर हमें पता है, तो आपके पास क्या आ गया देखिए, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, y किसके इक्वल है, fx के। तो fx क्या है हमारे पास, ये y हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ लिख देना डेल्टा एक्स इज स्मॉल चेंज, ये डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स, सिंस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी एक्स एंड डी वाई रिस्पेक्टिवली। ये अप्रोक्सीमेटली क्या है बच्चों, इक्वल है किसके, डी एक्स एंड डी वाई के। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये वैल्यू है दिस इम्प्लाइज 2.01, ये इधर आके प्लस हो जाएगी डेल्टा वाई के अंदर, डेल्टा वाई के अंदर क्या हो जाएगी ये वैल्यू बच्चों प्लस हो जाएगी। और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये होगी, दोनों इक्वल हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास देखिए 8x प्लस 5 इंटू डी एक्स प्लस हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। और ये डी एक्स मीन डेल्टा एक्स कितना है 0.01 है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 8x प्लस 5 इंटू 0.01 प्लस हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अभी देखिए ये आने के बाद x आपके पास कितना है, अब यहाँ से देखेंगे, इसको चेक करते हैं। तो x कितना है आपके पास बच्चों 2 है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, x 2 है तो 2 इंटू प्लस 5 इंटू 0.01 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 हो गया। तो ये हो गया बच्चों 16 प्लस 21 मल्टीप्लाई हो गया 0.01 प्लस आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसको कैलकुलेट करोगे 2 का स्क्वायर 4 को 4 से करेंगे 16 और प्लस 10 प्लस हो गया 2, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 28 हो जाएगी बच्चों। और ये आ जाएगा आपके पास, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0.21 ही आ जाएगा बच्चों। और इन दोनों को ऐड करोगे तो 28.21 आपके पास जो इसकी क्या आ जाएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से आपका जो थर्ड पार्ट है उसको आप खुद ट्राई कर लेना। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। इसमें क्या पूछा गया देखिए, फोर्थ में क्या है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर कॉज इंक्रीजिंग साइड बाय 1 सेंटीमीटर। तो साइड हम लेट कर लेते पहले, साइड ऑफ क्यूब इज लेटर, साइड ऑफ क्यूब इज x मीटर, देन जो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम v इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब, यही होता है वॉल्यूम v। और हम इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका आपने वही काम करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी कौन सी आ जाएगी, सेकंड।
और ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। वही काम आगे उसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपने। अब देखिए डी वाई डी एक्स आने के बाद अब कहता है कि जो क्या बोला है, साइड एक्स मीटर कोज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। जो इन साइड है वो 1% क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज द साइड बाय 1%, तो इंक्रीमेंट साइड के अंदर कितना है बच्चों, 1%। तो इंक्रीज द साइड बाय 1%। दिस इंप्लाइज क्या हुआ, साइड एक्स है और इंक्रीमेंट है वो डेल्टा एक्स हो गया। वो कितने का है, 1% का है, किस में, एक्स में। तो ये आ गया एक्स बाय 100। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी थर्ड। तो डेल्टा एक्स आ गया आपका एक्स बाय 100। अब जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज है वॉल्यूम की ऑफ क्यूब, तो वो क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है किसकी, डेल्टा वी की और डी वी की। आप लिख देना जो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा डी वी माइनस में डेल्टा वी माइनस में डी वी। अब देखिए अप्रोक्सीमेट चेंज जो आपके पास आ जाएगा नाउ, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब वो कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा वी माइनस में डी वी। तो डेल्टा वी आ गया आपके पास, तो इसमें डी वी को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वी बाई डी एक्स कितना है, 3x², और डेल्टा एक्स चेंज आया वो x बाई 100 आया है। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो 3/100 एक्स की क्यूब आ जाएगा बच्चों, 3/100 एक्स क्यूब। और ये आपके पास अप्रोक्सीमेट 0.03 एक्स क्यूब मीटर आ जाएगा, एक्स क्यूब मीटर आपके पास, क्यूबिक मीटर आ जाएगा ये, एक्स क्यूबिक मीटर। इतना चेंज आ जाएगा बच्चों इसके अंदर। ओके, तो इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस तरह टाइप का आ जाए साइड का या उसका, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जो क्यूब के अंदर जो अप्रोक्सीमेट चेंज होता है वो यही होता है बच्चों, जो आपके पास हमने फाइंड करना होता है। ये दोनों जो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब, डी वी डेल्टा वी आ जाए, डी वी आ जाए, वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बच्चों। तो आप इसको ये लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज। ओके, अब आपको पास 5th क्वेश्चन भी इसी टाइप का बच्चों, 6th क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही है। एरर दे रखा है, एरर भी मीन्स डेल्टा एक्स ले रहे हो तो डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई ले रहे हो तो डेल्टा वाई की वैल्यू है। एरर जो होता है वो यही होता है। 7th में भी एरर टाइप सा ही क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो बच्चों। 8th क्वेश्चन भी इसी टाइप का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है जैसे कि हमने पहले फाइंड किया था। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज 6.4 आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बच्चों मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके साथ फिर आएंगे, फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।